एक हमारे ग्रुप की मेंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की, तो इन्होंने बोला कि प्लीज़ आप मन और सूरत की सफाई कैसे की जाए, इस पर कुछ बताइए। तो मैंने इनको बोला था, मालिक की दया और बल से कोशिश करता हूँ। तो आज की क्लास इसी विषय पर है कि मन और सूरत की सफाई कैसे की जा सकती। तो कुछ लोगों का मन में बात ज़रूर उठती है कि मन की सफाई, मलिनता दूर करनी है, पर कैसे? वो रास्ता नहीं समझ में आता। दरअसल ये प्रश्न ही नादानी है। हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, पर ये नादानी है। सूरत का अर्थ ही है शुभ में रत। तो जो शुभ में रत है, यानी शुभ में मिलकर एक रूप हो रहा है, वो भला अशुभ या मलिन कैसे हो सकता है? तो सूरत तो मलिन होती ही नहीं, फिर उसकी सफाई का प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हम सूरत को पहचानते नहीं हैं। हमें पता नहीं है कि सूरत किसे कहते हैं, सूरत है क्या। अगर हमें ये पता हो कि सूरत किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न ही कभी ना उठे कि सूरत की सफाई कैसे हो। सफाई तो मन की भी नहीं करनी है, क्योंकि मन मलिन नहीं है। मन मलिन नहीं है, अंतःकरण मलिन है। अंतःकरण यानी मन के जो अंग हैं वो मलिन हैं। मन तो जड़ है, मन तो जड़ है। तो जो जड़ है वो शुभ या अशुभ कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। उसकी क्या सफाई होगी? तो सफाई अंतःकरण की होती है, न मन की न सूरत की। इसलिए कहा कि यह प्रश्न नादानी है। दरअसल मलिन तो मन की कामनाएं होती हैं। मन की जो कामनाएं हैं वो मलिन होती हैं। जो भावना, विचार, बुद्धि, लोभ, लालसा और इंद्रिय भोग बनकर जीव के अंतःकरण को अशुद्ध और अशुभ बना देती हैं। यहाँ है मलिनता की जड़, सिर्फ कामना। कामना से भावना बनेगी, भावना से विचार बनेगा, विचार बुद्धि में जाएगा, बुद्धि लोभ करेगी, लोभ में लालसा पैदा होगी और इंद्रिय भोग की ओर प्रेरित करेगी। यही मलिनता है। मलिनता इसलिए इंद्रिय भोग यानी कर्म, क्योंकि कर्म का प्रतिफल भोगने के लिए हमें इसी जगत में जन्म लेना पड़ेगा, चाहे पाप या पुण्य। तो पाप और पुण्य दोनों ही मलिनता है संतों की नज़र में, पाप भी और पुण्य भी।
क्योंकि वो वापस खींच के इस जगत में ले आता है, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ने नहीं देता। जिस कारण अंतःकरण का पारदर्शी प्रकाश अंतःकरण का इन्हीं कामना और कर्म के द्वारा, तो अंतःकरण का पारदर्शी प्रकाश कामनाओं और लालसाओं के मलिन अंधेरों से ढक जाता है। वरना तो अंतःकरण प्रकाशित है, क्योंकि सूरज से आत्मा, आत्मा से मन तक वही चैतन्य धार आ रही है। तो इस धार के कारण जो अंतःकरण का पारदर्शी प्रकाश है, वो कामनाओं और लालसाओं के मलिन अंधेरों से ढक जाता है। इसकी सफाई तभी संभव है जबकि जीव के अंतर में आत्मा के गुण प्रकाशित हों, ना कि कामनाएं और लालसा। तभी ये सफाई संभव हो सकती है इस अंधेरे में, जब इसमें आत्मा के गुण प्रकाशित हों, तब ये अंधेरा दूर हो सकता है कामनाओं और लालसाओं का। शुद्ध प्रेम, प्रेम के संग मुझे जोड़ना पड़ता है शुद्ध, क्योंकि जगत का प्रेम तो सब स्वार्थी और मलिन है, कहलाता प्रेम है। तो शुद्ध प्रेम ही सुरत का प्रकाश है, जिसकी रोशनी में आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। सुरत के शुद्ध प्रेम के प्रकाश में आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। इस शुद्ध प्रेम की दात यानी बख्शीश वक्त के सद्गुरु पूरे के संग, साथ और सानिध्य में रहकर ही प्राप्त हो सकती है। तो कड़ी है, सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोहे, इसका यही भाव है। जो ये सद्गुरु से दात मांग रहा है, वो भी अपने घर, परिवार, समाज सबसे प्रेम करता है। फिर कौन से प्रेम की दात मांग रहा है? वो जो उसके आत्मा के गुणों को प्रकाशित कर सके और उसका अंतःकरण शुद्ध हो सके, वो प्रेम की दात। दीनता और समर्पण, ये आत्मा के गुण हैं। दीनता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व को खो देना, अपने व्यक्तित्व को जो क्रिएट किया है ना संसार में, उससे मुंह मोड़ लेना। जगत की कमाई से मुंह मोड़ लेना। मेरा एक व्यक्तित्व बना है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, किसान हूँ, फैक्ट्री ओनर हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे एक व्यक्तित्व का अंग है, मेरा लाइफ स्टाइल मेरा व्यक्तित्व में आता है। ये सब जो क्रिएट किया हुआ है, मेरा व्यवहार, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, ये मेरा व्यक्तित्व है। ये क्रिएट किया हुआ है, मैंने मेहनत से बनाया है, बहुत कुछ सहा है। तो अपने व्यक्तित्व को खो देना, दीनता का अर्थ ये है, मुंह मोड़ लेना और अस्तित्व को पा लेना। दो बातें आ रही हैं, व्यक्तित्व को खो देना और अपने अस्तित्व को पा लेना, ये है दीनता। पर यह अस्तित्व तभी मिलेगा जब व्यक्तित्व से मुंह मोड़ोगे, उसके बिना अस्तित्व नहीं मिलेगा।
यानी मैं के अहम का लोप हो जाना। मैं तो रहूँगा क्योंकि मेरा ही व्यक्तित्व था और मेरा ही अस्तित्व है, मैं तो हूँ, पर मैं के अहम से अहम का लोप हो जाना, यह है दीनता, जो कि आत्मा का एक गुण है। और समर्पण का अर्थ अपने अस्तित्व को मिटा देना नहीं है। समर्पण का मतलब अपने अस्तित्व को खत्म कर देना नहीं है, बल्कि मन की इच्छाओं से रहित होकर सत्य को जो और जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हुए, सत्य को जो और जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हुए कुल मालिक की मौज में राजी हो जाना, ये समर्पण। वही सच्चे प्रेम का यही व्यवहारिक रूप है, समर्पण और दीनता, जो कि अधिकार नहीं जताता बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। जिससे भी प्रेम करो उस पे अधिकार मत जताओ, उसे स्वतंत्रता दो, ये है प्रेम। और सत्य को स्वीकार करते हुए मालिक की मौज में राजी हो जाओ। तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल प्रेम का शुद्ध रूप है और वक्त के सद्गुरु स्वामी शुद्ध प्रेम का स्वरूप है। इस तरह स्वामी और सद्गुरु दोनों ही प्रेम का मूल और स्रोत हैं। एक घाट सबसे ऊंचा है जहाँ शुद्ध प्रेम प्रकट और विराजमान है, जिसका सहायक रूप तो शुद्ध प्रेम का जो सबसे ऊंचे घाट पर प्रकट और विराजमान है, उसका सहायक रूप, सहायता करने वाला रूप, रचना के उस पड़ाव पर प्रकट है जहाँ से कि सूरत चेत कर निज घर वापसी की दिशा, दशा और गति को प्राप्त कर सकती है। दावा नहीं है कि करती है, कर सकती है। उस घाट पे उसका सहायक रूप प्रकट है। यही वक्त का सद्गुरु पूरा है, जो कि कुल रचना में ना तो दो हैं और ना ही दो या अधिक हो सकते हैं। वह एक ही शब्द चैतन्य धार है, जो कि अधिकारी जीवों के हित में गुरु से गुरुमुख पूरे, अभी तक गुरु पूरा ही सुना था, ये वो धार है जो गुरु से गुरुमुख पूरे में चोले बदलती रहती है। ये एक ही धार है, तो जगत में दो या दो से अधिक हो ही नहीं सकते। वक्त के सद्गुरु ये धार जो कि अधिकारी जीवों के हित में गुरु से गुरुमुख पूरे में चोले बदलती रहती है और तब तक गुप्त ना होगी
जब तक कि कुल अधिकारी जीवों का उद्धार पूरा ना हो जाए। एक गुरु और गुरुमुख परंपरा चलती ही रहेगी। सच्ची दीनता सत्संग यानी सद्गुरु वक्त के संग, साथ और सानिध्य से आती है। सच्ची दीनता और जीव को शरणागत बनाती है। दीनता मिलेगी कहाँ से? सद्गुरु वक्त के संग, साथ और सानिध्य से मिलेगी। और करेगी क्या? कि जीव को शरणागत बनाती है। उसके बिना, दीनता के बिना शरण नहीं ली जा सकती। समर्पण परमार्थिक करने की अभिलाषा है। समर्पण परमार्थिक करने की अभिलाषा है, जिसकी व्यवहारिकता सद्गुरु वक्त के वचनों को समझकर उन पर अमल करने से आती है। वरना समर्पण नहीं है। फिर तो मन का समर्पण है, जो मन कह रहा है वो कर रहे हैं। फिर समर्पण नहीं है। तो इस समर्पण की व्यवहारिकता ये है कि सद्गुरु वक्त के वचनों को समझकर, सुनकर नहीं। वो चापलूसी हो जाएगी, दिखावा हो जाएगा। समझकर उस पर अमल करने से ये अभिलाषा पूरी होती है। फिर दीनता में भी एक भेद है। दीनता अपने आप में एक भाव है। आत्मा का गुण है ना, भाव है, जिसका व्यवहारिक रूप, इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल रूप, व्यवहारिक रूप हमारे व्यवहार की नम्रता और निश्चलता है, जो कि हमारे व्यवहार और आचरण में प्रेम, दया और क्षमा बनकर प्रकट होती है। दीनता, और यही एक सच्चे सत्संगी की पहचान है। मालिक भी कहता है कि मुझे दीनता प्यारी है। यही एक सच्चे सत्संगी की पहचान है, जबकि व्यवहार में प्रेम, दया और क्षमा बन के प्रकट होती है। प्रेम स्वार्थी हो सकता है, दया दिखावा हो सकती है, पर क्षमा इस जगत का सबसे कठिन काम। ज़बान से तो सब माफ़ करते हैं, दिल से माफ़ करना ही क्षमा है। कोई किसी के अपराध को भूल नहीं पाता, होता, पर सत्संगी कर सकता है, सत्संगी कर सकता है। इसी तरह समर्पण वास्तव में एक भाव प्रेरित व्यवहार है। जैसे दीनता भाव है ना, तो समर्पण जो है भाव प्रेरित व्यवहार है, जिसकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति सेवा के रूप में नम्रता और निश्चलता के साथ प्रकट होती है। यानी नम्रता और निश्चलता के साथ बिना की गई सेवा सेवा नहीं है, दिखावा है। जो सेवा है
उसमें नम्रता और निश्चलता साफ प्रकट होती है, वो सेवा है। और सेवा अंतर में सद्गुरु के वचन पर अमल करके होती है और व्यवहार में मालिक के प्रेमी भक्तों की सेवा के रूप में जानी जाती है। ये है सेवा कि जो मालिक के प्रेमी भक्त हैं उनकी सेवा ही मालिक की सेवा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्संगी के जीवन में नम्रता, निश्चलता, प्रेम, दया, क्षमा, दीनता, समर्पण और सेवा, ये सभी आत्मिक गुण हैं। यही सत्संगी है जिनके प्रकाश में सुरत अंग प्रकाशित होता है या बरामद होता है। हम जगत से चल रहे हैं अंतर की तरफ, अंतःकरण से आत्मा और आत्मा से सुरत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब तक आत्मा में नम्रता, निश्चलता, प्रेम, दया, क्षमा, दीनता, समर्पण और सेवा जैसे आत्मिक गुणों का प्रकाश नहीं होगा, सुरत अंग बरामद नहीं होगा। इन्हीं के प्रकाश में सुरत अंग प्रकाशित होता है और बरामद होता है। और ये गुण संगत से प्रकट होते हैं। संगत का असर होता है ना, तो ये गुण भी संगत में प्रकट होते हैं। इसीलिए साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता, ताकि ये गुण प्रकट हो। यही है साध संग। ये साध संग ही सत्संग है। साध संग ही सत्संग है और सत्संग बेड़ा हितकारी है। जहाँ सभी आत्मिक गुण प्रकट होते और सुरत अंग प्रकाशित होता है, साध संग में। साध संग में ही ये गुण प्रकट होंगे और सुरत अंग प्रकाशित होगा। सो साध संग ही सत्संग है। इसके सिवा कलयुग में सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते कोई विकल्प नहीं है। इसके सिवा दीनता और समर्पण, इसके सिवा कलयुग में सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते कोई विकल्प नहीं है। कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी। केवल सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। यही वचन समद गुरु हुजूर स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के वास्ते फरमाया है। इसी वचन पर हम आगे की कक्षा पे विचार करेंगे। कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो यही बनेगी। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का, ये एक फार्मूला है सच्ची मुक्ति और पूरे उद्धार का। इस फार्मूले को समझने के लिए हम 3 भागों में डिकोड करेंगे। पहला, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, दूसरा नाम का सुमिरन और तीसरा ध्यान नाम का। तो अगली कक्षाओं में हम इस पे विचार करेंगे। राधास।